रहीम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा तियानजिन यूनिवर्सिटी के हवाले से। तियानजिन यूनिवर्सिटी चाइना की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि रैंकिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं स्टडी के लिए। तो जो सीएससी की डेडलाइन है वो 5 फ़रवरी 2025 है। नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताता चलूँ। इसकी रैंकिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है चाइना में और ओवरऑल भी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है और उसके अलावा जो इसकी चाइना में रैंकिंग है और एशिया में रैंकिंग जो है वो यहाँ पे मेंशन है। और क्यूएस रैंकिंग इसकी 269 है। तो ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मास्टर्स और पीएचडी के लिए, स्पेशली अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ओपन हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। मास्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए और पीएचडी के लिए आपकी एज 40 होनी चाहिए। उसके अलावा अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वैलिड है। आपको आइल्स या टॉफल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाइनीज़ टॉट में अप्लाई कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको आपके पास HSK 5 होना ज़रूरी है। और यहाँ पे आइल्स और टॉफल वगैरह की एग्जामेशन है। अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्कॉलरशिप कवरेज के हवाले से मेंशन है मंथली लिविंग अलाउंस वगैरह यहाँ पे 3000 मास्टर्स के लिए, 3500 RMB पीएचडी के लिए, और यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कवर है। फिर यहाँ से आप मास्टर्स और पीएचडी की जो लिस्ट है वो देख सकते हैं कैटलॉग में, जो जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं और जिन जिन डिपार्टमेंट्स में लाइक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। आप यहाँ से इस लिस्ट में जो है देख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से। यहाँ से आप डिपार्टमेंट की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। आपके पास एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप अपने मेजर को देख के चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर बात करें तो आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा नोटराइज्ड आपके पास ट्रांसक्रिप्ट बैचलर्स या मास्टर्स की, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ़ोटो कापी ऑफ पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ्स तक होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके पास है चाइनीज़ या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आइल्स। फिर स्टडी एक्सपीरियंस रेज्यूमे, वो भी यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का अपना टेम्पलेट होता है। और उसके अलावा नेक्स्ट है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर होता है, जिसका यहाँ पे टेम्पलेट मेंशन है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर स्टडी या रिसर्च प्लान जो 1000 वर्ड्स या इससे ऊपर का होना चाहिए, इंग्लिश या चाइनीज़ में, और उस पर सुपरवाइज़र का सिग्नेचर भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन लेटर्स 2 होने चाहिए आपके पास, प्रोफेसर के या एसोसिएट प्रोफेसर के। आपका जो फ़ॉरेन फिज़िकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वो साइन होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर से, या किसी भी करीबी सेंटर से आप जाके साइन करवा सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेंट्स हु आर इन चाइना, तो उनके लिए ये है कि वीज़ा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और उसके अलावा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जिसको पुलिस करेक्टिव सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और पीएचडी के लिए एक पेपर कंपलसरी है, वो चाहे जर्नल हो या कॉन्फ्रेंस भी हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा जो भी स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स को चाहिए कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म सिग्नेचर के साथ यहाँ पे उनको अपलोड करना होगा। पेपर पब्लिश नहीं भी है तो आप फॉर्मल एक्सेप्टेंस नोटिस भी उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन रिमार्क्स की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश या चाइनीज़ में फिल होने चाहिए, सबमिट होने चाहिए। उसके अलावा आपका अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो प्रोसीड नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि कब से कब तक इंटरव्यूज़ होंगे और कब इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा।
फिर यूनिवर्सिटी सीएससी को डॉक्यूमेंटेशन आपकी फॉरवर्ड करती है, फिर सीएससी डिसाइड करती है कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी, फिर यूनिवर्सिटी आपको वहाँ से अपडेट करेगी। फिर आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर वहाँ से आप जेडब्ल्यू फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन नोटिस है वो भी आपको वहाँ से रिसीव हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो तो एंड ऑफ अगस्त या सितंबर के स्टार्ट में होता है। और अगर क्यूरी आपकी कोई हो तो आप इंटरनेशनल ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स गिवन हैं। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है और कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है सीएससी के लिए। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करेंगे। आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना है, तो ये कोड इंटर करके आपने यहाँ से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काफ़ी हद तक पहले सेव होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्शन में क्या फिल करना है। और यहाँ पे आपने जो कोड मेंशन है डायनामिक कोड से ये कोड इंटर करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पोर्टल से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह का शो होगा। तो ये पहले ही बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट है, आप इसको कंप्लीट करें। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि आपने कौन से सेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो मैं डायरेक्ट एडिट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मेरी ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन फ़िल हुई हुई है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट के हिसाब से अपना नेम वगैरह फ़िल करना है। फिर नीचे जो पासपोर्ट पे आपका नेम है, फुल नेम, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और फ़ोटो जो है आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो उसके हिसाब से आपका फ़ोटो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर आप बात करें पासपोर्ट पे नेम की, तो वो सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे आपने मेंशन करना है। फिर मार्शल स्टेटस हो गया, उसके अलावा रिलीजन हो गया, फिर ऑक्यूपेशन और बाकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो वो आपने लिखनी है। एम्प्लॉयर, अगर आपकी कहीं जॉब है, यहाँ पे आप कहीं पे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन का लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो स्टैरिक जिनके साथ बना हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है मैंडेटरी है, ये सेक्शन आपको फिल करना होगा। उसके बाद नेशनैलिटी और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पास अगर वी चैट है तो वेल। फिर कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे, नेटिव लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट आ जाना है आप होम एड्रेस पे। होम एड्रेस और करंट एड्रेस आपका डिपेंड करता है कि अगर सेम है तो लिख दें, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कंट्री, उसके अलावा ईमेल। और फिर नेक्स्ट अगर मेलिंग एड्रेस है, जहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स डिलीवर होना हो, तो आपका जो पोस्टल एड्रेस होता है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेक्शन में आ जाती है पासपोर्ट और वीज़ा इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, और अगर आपके पास पुराना पहले कोई पासपोर्ट था उसका नंबर यहाँ पे डालना है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप चाइना में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान मेंशन कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। और इसके अलावा अगर आप चाइना में हैं तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ़िल करनी पड़ेगी, आपके पास वीज़ा कौन सा है, या आप पहले चाइना में रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे यस या नो नो करेंगे। फिर वीज़ा टाइप यहाँ पे मेंशन करनी है आपने, आपकी वैलिडिटी, और उसके अलावा जो भी आप ड्यूरेशन है चाइना में जो आपने स्टडी की है उसकी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे मेंशन कर रहा हूँ। और नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ग्रांटर इन्फॉर्मेशन में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट से उठा के यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपकी कोई और स्कॉलरशिप है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, या अगर आप सेल्फ पे हैं तो पेरेंट्स की या कोई जो आपका स्पॉन्सर है तो उसकी यहाँ पे दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो बाकी यहाँ पे मैंने नेक्स्ट अपने सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन मेंशन की है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप किसी का भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन पे, जहाँ पे हमने अपना जिस मेजर में अप्लाई कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी मेंशन किया है, टीचिंग लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, और उसके अलावा डॉक्टरल डिग्री
कॉलेज ऑफ इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग है। फिर ये डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन है ऑटम। और उसके अलावा यहाँ पे रेफरेंस टाइप आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ख़ुद कर रहे हैं, तो मैं सेल्फ़ रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखूँगा। अपने स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, येस या नो करेंगे तो यहाँ पे अपने रीज़न फॉर अप्लाइंग स्कॉलरशिप मेंशन कर देनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपने मेंशन करना है रेफरी इन्फॉर्मेशन। आपके जो 2 रिकमेंडेशन लेटर होंगे प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के, उनकी यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। जैसे कि मैंने एक बैचलर्स के प्रोफेसर की और एक अपने मास्टर्स के प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की है। आ जाता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और यहाँ पे आपने अपनी चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो भी आपकी सिचुएशन है वो आपने फिल कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है कौन सी है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। पे आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स और बैचलर्स का मेंशन करूँगा, तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने मास्टर्स और बैचलर्स की दोनों को ऐड कर दी क्योंकि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगर आप बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, अगर आपका है तो वेल, अदरवाइज़ को स्किप कर दें। सेक्शन में आपने मेंशन करना है अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन, अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स या कोई भी आपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपने यहाँ पे जो है, क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में स्किप किया था, तो यहाँ पे आपने इसको फुलफ़िल करना है। जो भी स्टैटिक हैं वो मैंडेटरी आइटम्स हैं, वो आपने लाजमी फ़िल करने हैं, तब जाके आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी। मैं तो अभी आपको अप्लाई का जस्ट तरीका बता रहा हूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए फ़िल नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट आप जाएंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएंगे सेक्शन में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपका मेडिकल रिपोर्ट, जो फिज़िकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होता है, जो भी मेडिकल ऑफिसर से आपने साइन करवाया होता है, तो वो अपने अपलोड यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी प्लान या मोटिवेशनल लेटर आप इसको कह सकते हैं। ये साइन होना चाहिए प्रोफेसर से। फिर वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स या मास्टर्स की, और उसमें आपके पास नेक्स्ट होना चाहिए बैचलर या मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। सेक्शन में आ जाता है आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो अपने यहाँ पे इस सेक्शन में अपलोड करना है। नेक्स्ट 2 रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा, स्कॉलरशिप फॉर्म जो आपने फ़िल किया होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप ऑलरेडी चाइना में हैं तो आपके पास अगर वैलिड वीज़ा है, परमिट है, तो आपने वो उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट HSK वगैरह अगर आपके पास है, चाइनीज़ टॉट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अपलोड होगा। में आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। नेक्स्ट जो अदर आ जाता है, उस ऑप्शन में आपने कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह की कोई अचीवमेंट हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पेज सेक्शन में आपने अपना ई सिग्नेचर अपलोड करना है। पे CV या रेज्यूमे, वो इनका टेम्पलेट यहाँ पे मेंशन है, तो उसको अपने यहाँ पे अपलोड करना है। में आपने एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से साइन किया हुआ या आपका जो पेपर पब्लिश होगा PIT के लिए, आप जब अप्लाई कर रहे हैं वो कंपलसरी है, तो वो अपने यहाँ से अपलोड करके यहाँ अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन आर्किटेक्चर वालों के लिए है। अगर आप आर्किटेक्चर की फ़ील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करनी होगी, अदरवाइज़ अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका फाइनल स्टेप होगा, आपने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रिव्यू करना है और यहाँ से इस ऑप्शन पे जाके आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इसको रिव्यू करके यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इन्फॉर्मेशन सारी आपने देखनी है और फिर नेक्स्ट आपने फाइनली अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने की या किसी भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, फिर आपने यहाँ से एप्लीकेशन को सबमिट कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको अप्लाई करने में हेल्प करेगी।
गुड लक विद योर एप्लीकेशंस। अल्लाह हाफिज़।